टॉपिक खत्म हो चुका है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, आज हम एक इसका रिवीजन करेंगे, जो वन शॉट रिवीजन होगा, आज भी होगा और कल भी होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो टाइम पीरियड है वह है 2900 बिफोर कॉमन एरा से 1750 1750 बिफोर कॉमन एरा। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे इसकी डिस्कवरी। क्या जानेंगे बाबू? डिस्कवरी। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी देखी जाए तो समय था 1850 का। 1850 में भारत पर ब्रिटिश रूल था। किसका रूल था? ब्रिटिश का। ये जो ब्रिटिश रूल था ये भारत में, ये वो समय था जब वो भारत में रेलवे इंट्रोड्यूस करने जा रहे थे, और इस रेलवे लाइन के लिए ये जो है ऐसे 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 इसकी लेवलिंग का कार्य करना था। लेवल किया जा सके, रेलवे ट्रैक बिछाया जा सके और रेल को उस पर चलाया जा सके। और इस काम को जो सौंपा गया वो अलेक्जेंडर कनिंघम को सौंपा गया। वो इंटरेस्ट लेता था आर्कियोलॉजी में कि अगर मैं लेवलिंग का काम करूंगा तो हो सकता है मुझे उसमें कुछ मिले। जब 1850 में रेलवे इंट्रोड्यूस की गई और ये लेवलिंग का काम किया गया और ये काम सौंपा गया अलेक्जेंडर कनिंघम को, तो ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम था इसको दो चीजें मिली। एक तो सील मिली और एक पकी ईंटों की इमारत मिली, बेक्ड ब्रिक की इमारत मिली। ये दो क्लू मिले इसे। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसने ये दोनों ही क्लू इग्नोर कर दिए। व्हाई? क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री को तब समझा जाता है जब 600 बिफोर कॉमन एरा में गंगा नदी के पास सिटीज डेवलप हुई। तो भारत की हिस्ट्री कहां से जानी जाती है? 600 बिफोर कॉमन एरा से, जब गंगा नदी के पास सिटीज डेवलप होने लगी। तो वहां, और ये भी यही मानता था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये दोनों ही चीजें उस चीज में 600 बिफोर कॉमन एरा में कहीं भी फिट नहीं बैठी, तो उसने इन दोनों चीजों को इग्नोर कर दिया। अब धीरे धीरे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगे और बहुत सारी चीजें मिलने लगी। जैसे 1920 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोज निकाला। 1921 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज निकाला। तो 1924 एक वो समय जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल, उसने पूरी दुनिया के सामने एक अनाउंसमेंट करी या एक घोषणा करी कि हमने एक ऐसी सभ्यता खोज निकाली है जो वन ऑफ दी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। और भारत की पहली सिटी गंगा नदी के पास नहीं, सिंधु नदी के पास डेवलप हुई। और ये 600 बिफोर कॉमन एरा की बात नहीं है, उससे भी पहले की बात है, और इसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो एस.एन. रॉय ने इस पर एक टिप्पणी करी कि जब जॉन मार्शल इंडिया आया था तो भारत की उम्र छोटी थी। कहने का मतलब क्या था? हम भारत के इतिहास को 600 बिफोर कॉमन एरा लेते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भारत का इतिहास 2900 से 1750 बिफोर कॉमन एरा में चला गया। इसीलिए एस.एन. रॉय ने कहा जब भारत आया उम्र छोटी थी, जब भारत से गया तो भारत की उम्र बड़ी हो गई। जब ये डिस्कवरी हमने देख ली तो हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई कुछ थ्योरी आई। जब ये कहा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसमें लोग ट्रेड कर रहे हैं, टाउन बना रहे हैं, लोग पोर्ट बना रहे हैं, लोग पढ़ना लिखना जान रहे हैं, तो
उस भारत को ये कहना कि यहां ये क्या है, असभ्य है, और ब्रिटेन के लोगों पर एक बोझ है, व्हाइट बर्डन थ्योरी, इंडियंस को सभ्य बनाने का। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई तो इस थ्योरी पर क्वेश्चन मार्क लग गया। तो अब अंग्रेज थ्योरी लेकर आए, डिफ्यूजन। क्या कहा उन्होंने, देखो सुनो सुनो, तुमने कुछ नहीं किया है, तुम्हें सिखा कर गया है। कौन, जो तुम्हारे कंटेम्पररी थे, जैसे मेसोपोटामिया के लोग यहां आए, उन्होंने टाउन बनाना सिखाया, उन्होंने ट्रेड करना सिखाया, उन्होंने तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाया। हमने इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया और हमने दी ग्रेजुअली डेवलपमेंट थ्योरी। कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये धीरे धीरे सिविलाइज्ड हुए, ये सभ्यता धीरे धीरे विकसित हुई। पहले अर्ली फेज, फिर मैच्योर, फिर लेट। अर्ली में अमरीनाल, कोट दीजी, दाम सताद और सिसवाल। मैच्योर हम इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। लेट में लेट सिसवाल, रंगपुर और झूकर। फिर आता है इंडस। दिमाग में बैठ रहा है क्या क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे ही आपको हेडिंग बनानी है। पहले डिस्कवरी देखी, फिर डिफ्यूजन, ग्रेजुअली डेवलपमेंट थ्योरी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का नामकरण, तो इसे इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं और हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं।